जहानाबाद लोकसभा चुनाव को लेकर अब प्रचार के गिने चुने दिन ही बचे हैं। ऐसे में ब्रह्मर्षि समाज की नाराजगी की खबरों के बीच लगातार एनडीए खेमे के वैसे नेता जहानाबाद का दौरा कर रहे हैं जिनका ब्रह्मर्षि समाज में काफी कद माना जाता है और माना जाता है कि ऐसे नेता ब्रह्मर्षि समाज की नाराजगी को दूर करने का माद्दा रखते हैं। इसी कड़ी में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी जहानाबाद पहुंचे और समाज के लोगों को जंगल राज की याद दिलाते हुए उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश की। इस दौरान कहा कि अगर आप सजग नहीं हुए तो एक बार फिर जंगल राज वाला दिन लौट आएगा। दरअसल ललन सिंह काको ब्लॉक के अलगना गांव के पास एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप लोगों ने 2005 से पहले वाला बिहार देखा था, नई पीढ़ी के लोग नहीं देखे हैं, वह अपने अभिभावक से पूछ लीजिएगा। नीतीश कुमार की सरकार ने काफी मशक्कत के बाद जंगल राज से मुक्ति पाई थी। जंगल राज को जहानाबाद के लोग बहुत दिनों तक झेल चुके हैं। दिन के उजाले में भी सुरक्षित लोग महसूस नहीं करते थे। ललन सिंह ने जोर देते हुए कहा कि कुछ लोग तरह तरह के सब्ज बाग दिखाकर आप लोगों के वोट को लेने के फिराक में हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में ब्रह्मर्षि समाज के लोगों का बहुमूल्य योगदान होगा। उन्होंने कहा कि जाने अनजाने में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से अगर कुछ गलती हुई भी हो तो उन्हें माफ कर दीजिए, नहीं तो जंगल राज आ जाएगा। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद के राज्य वाले सुरेंद्र प्रसाद यादव को याद कीजिए। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जब आप लोग गलती कीजिएगा और सुरेंद्र यादव सांसद बन जाएंगे तो उनके स्कॉर्पियो का शीशा खुला रहेगा और राइफल का नाल दोनों ओर नजर आएगा। ललन सिंह ने कहा कि छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कीजिए। इस बार सभी लोग चंदेश्वर चंद्रवंशी को वोट दीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कोई गलती नहीं होने दूंगा। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान पटना में हुए छात्र हर्ष राज की हत्याकांड के मामले पर कहा कि हमें सूचना मिली तो इस मामले में सिटी एसपी से जानकारी लिया। इस कांड में शामिल चंदन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस चुनावी सभा में एमएलसी और जेडीयू प्रवक्ता नीरज सिंह, विधायक पंकज मिश्रा, जेडीयू के जिलाध्यक्ष गोपाल शर्मा समेत बड़ी संख्या में एनडीए के नेता और कार्यकर्ता के साथ आम लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचे थे। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। जहानाबाद के लोग तो दिन के उजाले में भी नहीं निकलना चाहिए। ये जहानाबाद का जो पूरा गांधीनगर बसा है, गांधी मैदान न हो, गांधी मैदान जो बसा है, कब बसा, कब बसा, राजा बाजार कब बसा? ये उसी समय बसा जब लालू प्रसाद यादव और श्रीमती राबड़ी देवी का शासनकाल बिहार में था और जहानाबाद के लोग अपना अपना गांव छोड़कर अपने परिवार के साथ गांधी मैदान में और राजा बाजार में आके बस गए। पटना में जो श्री कृष्ण क्या है, श्री कृष्ण है ना, वो कौन है, कौन कॉलोनी है, कृष्णा नगर जो कॉलोनी है वो जहानाबाद के लोग अधिकांश उन लोगों ने अपने अपने परिवार को वहां बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए शिफ्ट कर दिया। तो ये राज था लालू प्रसाद यादव का और श्रीमती राबड़ी देवी। ये सुधरा कब? 2005 में जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बने तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि जहानाबाद को भय मुक्त वातावरण दिया और जहानाबाद के लोग आज गांव-गांव में रहकर अपनी खेती बाड़ी करते हैं और भय मुक्त रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। भी तो बड़ा चैन के सांस में रहा लतवानी। कोई भी आदमी बताइए चैन के सांस में रहते थे? नहीं रहते थे। और फिर भी कोई भूल अगर गलती करिएगा, फिर से अगर कोई भूल और गलती करिएगा तो चैन में नहीं रहिएगा, चैन में नहीं रहिएगा। तो मेरा काम है आपको बताना। हमने आपको बताया कि भावना में बढ़कर वोट मत दीजिए। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी तो एक निमित्त मात्र है, हो सकता है उसे कुछ गलती हुई। मेरे यहाँ भी वो आए थे चुनाव के पहले, मैंने भी उनको कहा, कई लोग हैं यहाँ जो वहाँ बैठे हुए थे, मैंने उनको कहा कि आपने गलती की है, लोगों से जाके क्षमा मांगी, लोगों से जाके माफी मांगी। तो कोई भी गलती हो सकता है,
कि उन्होंने उनसे हुआ होगा जिससे आपकी भावना आहत हुई। लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि आप अपनी भावना, जो आहत आपकी भावना है, उसको दरकिनार करिए और देश में फिर से लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी को भेज दीजिए। और अगर उनसे कोई गलती इस बार हुई है तो आगे हम उनको गलती दोहराने नहीं देंगे, हम उन पर पूर्ण नियंत्रण रखेंगे 5 साल, ये हम आपको भरोसा देते हैं। हर्षराज उसका नाम, उसकी हत्या हो गई। आज सुबह किसी ने हमको व्हाट्सएप किया, हम सुबह उठ के जब व्हाट्सएप किए देखे, हमने सीनियर एसपी से बात किया, हमने कहा किसकी हत्या हो गई। सीनियर एसपी ने कहा कि सर हत्या हुई है, वो लड़का लॉ कॉलेज में था और 5-7 लड़के लाठी डंडा लेके उसको पीटने के लिए आए थे, उसमें उसकी हत्या हो गई है। वीडियो फुटेज में 2 लड़कों को हम लोगों ने चिन्हित कर लिया, एक चंदन यादव की गिरफ्तारी भी हो गई और दूसरे की भी गिरफ्तारी कर रहे हैं। तो कोई संकट हो तो आप हमको भी तो बताइए।